नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। 30 मई 2019 वो तारीख जब नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह के बाद वो चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार दूसरा कार्यकाल मिला है। 30 मई 2021 को उनके दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस 2 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गए वो 6 बड़े फैसले जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते हैं। 3 तलाक पर कानून। मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद जो पहला और बड़ा फैसला किया था वो था 3 तलाक पर कानून बनाना। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इसकी कोशिश हुई थी। लोकसभा से बिल को पास भी करवाया जा चुका था, लेकिन बिल राज्यसभा में अटक जा रहा था। ऐसे में 30 मई 2019 को सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद 25 जुलाई 2019 को बिल फिर से लोकसभा से पास हो गया। 30 जुलाई 2019 को यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया और फिर 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही 3 तलाक के खिलाफ एक कड़ा कानून बन गया। एक वर्ग ने इसकी खूब आलोचना की, दूसरे वर्ग ने इसकी खूब तारीफ की और हकीकत यह है कि आप तारीफ करें या आलोचना, लेकिन अब 3 तलाक के खिलाफ एक सख्त कानून भारत में लागू है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना। 30 मई 2019 को मोदी सरकार के शपथ लेने के बाद ऐतिहासिक फैसला सामने आया। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया। लंबी बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से इसे पास करवा लिया गया और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई। इसके साथ ही आर्टिकल 35A भी अपने आप ही खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बना जहां विधानसभा का प्रावधान किया गया। वही तय हुआ कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। नया नागरिकता कानून। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए। इसी का नतीजा था कि 2019 का साल खत्म होते होते एक और बड़े फैसले ने देश में हंगामा खड़ा कर दिया। यह फैसला था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान में ढील देने वाले इस बिल को 9 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पास करवाया गया था। 11 दिसंबर 2019 को बिल लोकसभा से भी पास हो गया और फिर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह कानून बन गया। इस कानून के खिलाफ देश के अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, कई लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार नहीं झुकी। खुद गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि किसी भी हाल में नया नागरिकता कानून यानी कि CAA वापस नहीं लिया जाएगा। लॉकडाउन का ऐलान। भारत में कोरोना का पहला केस आया था 30 जनवरी 2020 को, लेकिन तब सरकार ने कोरोना की गंभीरता को कम करके आंका था। सरकारी उदासीनता इतनी थी कि 13 मार्च को भी सरकार के अधिकारी दावा कर रहे थे कि कोरोना भारत के लिए हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। लेकिन 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया कि 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू रहेगा और लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, शाम को ताली थाली बजाएंगे। लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन फिर 23 मार्च को ऐलान कर दिया गया कि 24 मार्च से देश में लॉकडाउन होगा। अचानक लिए गए इस फैसले से पूरे देश में ट्रेनों के पहिए थम गए और ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ। हजारों लोगों को पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर करना पड़ा। नंगे पांव बच्चे पैदल चल पड़े। साइकिल पर परिवार लेकर मजदूर हजारों किलोमीटर के लिए निकल पड़े और ये सब हुआ अचानक लिए गए एक फैसले से जिसको किसी भी तर्क से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इस लॉकडाउन की इतनी कहानियां हैं कि वो आने वाले कई साल तक लोगों को सुनाई जाएंगी। राम मंदिर का शिलान्यास। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदियों से चला आ रहा एक विवाद खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा और यह काम एक ट्रस्ट की निगहबानी में होगा। ट्रस्ट बना, चंदा इकट्ठा होना शुरू हुआ और फिर राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख भी तय हो गई।
ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भी भेजा गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी के इस फैसले पर बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन आलोचनाओं को दरकिनार कर पीएम मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया। नए कृषि कानून। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक और सबसे बड़ा विवादित फैसला है 3 नए कृषि कानून। 18 सितंबर 2020 को लोकसभा और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पास हुए इन कृषि कानूनों पर 27 सितंबर को राष्ट्रपति की भी मुहर लग गई। इन कानूनों के बनने के विरोध में मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल ने बीजेपी का साथ तक छोड़ दिया और केंद्र में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा तक दे दिया। वहीं पूरे देश में इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में शुरू हुआ, जो अब भी चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर 6 महीने से भी ज्यादा वक्त से किसान बैठे हैं और वो इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि अगर जरूरत होगी तो संशोधन कर देंगे, लेकिन कानूनों को तो रद्द नहीं ही किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने और भी कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन पर कई विवाद भी हैं। उदाहरण के तौर पर सरकारी बैंकों का विलय किया गया है, मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया है, यूएपीए एक्ट में भी बड़े बदलाव हुए हैं, जल शक्ति जैसा नया मंत्रालय बनाया गया है और सबसे बड़ी बात कि आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी धज्जियां उड़ा दी हैं, लेकिन फैसला तो फैसला है, सो हमने आपको बता दिया। अब तय आपको करना है कि मोदी सरकार की दूसरी सरकार के कौन से फैसले आपके हित में हैं और किस फैसले से आप सहमत नहीं हैं। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते एक और फैसला आपको बताते हैं कि इसी सरकार में दूसरे कार्यकाल में ही 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।